बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 में क्या है बेटा कि टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ दिस, ठीक है कि नहीं। तो दो इक्वल चार्जेस हैं, ठीक है, टू इक्वल चार्जेस, पता नहीं हम कहते हैं क्यू है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इन चार्जेस का क्या पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है। हमें क्या पता है कितना है, तो Q2 और Q1 दोनों को Q ले लो, डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। और जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स द वेट ऑफ ए 50 kg पर्सन, ठीक है कि नहीं। तो ये जो 50 kg पर्सन है, किसी बंदे का मास है, उसके बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि जो ये फोर्स इनके बीच जो लग रहा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो वेट के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि Fe इक्वल टू कितना है, W है, और Fe है आपका 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R² एंड W इक्वल टू कितना हो गया आपका mg हो गया बच्चों, ठीक है। देन दिस विल बी इक्वल टू, क्या होगा कि यहां से क्या निकालना है हमें, Q1 और Q2 दोनों को क्या कह दिया था, Q कह दिया था बच्चों हम लोगों ने, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी, 9 10 की पावर 9 हो गई, 9 10 की पावर 9 हो गई बेटा। Q1 और Q2 दोनों Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, R² क्या है 1 का स्क्वायर 1 होगा, और M कितना है आपका 50, G की वैल्यू 9.8 ले लीजिए आप, M की वैल्यू 50 kg दे रखा है, इस M की वैल्यू 50 और G की वैल्यू 9.8, तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 और 9.8 की मल्टीप्लाई कितनी होगी बेटे, 490 हो गई है ना, डिवाइडेड बाई 9 10 की पावर क्या है 9 हो गया। देन Q स्क्वायर Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √490 डिवाइडेड बाई 9 10 की पावर 9, एक 10 की पावर 9 ये ऊपर जाएगा -9 होगा, -9 अपॉन 9, तो Q की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 490, 49 10 की पावर कितना -8 डिवाइडेड बाई 9, 49 का क्या हो गया 7, 10 की पावर -8 का क्या होगा -4 अपॉन 9 का कितना हो गया 3 हो गया बेटा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 डेसिमल 0 2.33, 10 की पावर कितना है -4 है आपका, ठीक है कि नहीं। 2.33 10 की पावर कितना है आपका -4 है, और सिग्निफिकेंट फिगर कितने लेने हैं हमें 2, तो 2.3, क्योंकि 1.0 मीटर ये बता रहा था कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, छोड़ देंगे। 2.3 10 की पावर क्या होगा -4 कूलाम चार्ज हो गया, ठीक है कि नहीं। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का है। अब हम लोग 5 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बच्चों हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड। प्रोटॉन से तुरंत आप क्या बनाओ, 2 प्रोटॉन्स बना लो, एक प्रोटॉन पे +C चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे +C चार्ज। एक फर्मी में कितने होते हैं, एक फर्मी में दे रखा है 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 होता है। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे F फोर्स से, ये इसको F फोर्स से। R कितना है 10 की पावर क्या है -15 मीटर है। तो आपको पता है कि F इक्वल टू कितना होता है बेटा 1/4πε0 इंटू 10 की पावर इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना है R²। इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर है 9 10 की पावर, और E कितना होता है 1.6 10 की पावर क्या होगा -19 कूलम, और ये क्या होगा 1.6 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव नेचर होता है। तो 1/4πε0 क्या होगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 कितना दे रखा है 1.6 10 की पावर -19 है, Q2 कितना है आपका 1.6 10 की पावर -19 है। R² डिस्टेंस कितनी है 10 की पावर -15 का स्क्वायर है बेटा। तो क्या हो जाएगा कि 9 10 की पावर 9 इंटू 1.6 क्या होता है 2.56 10 की पावर
9 और ये 10 की पावर -19 -38 हो जाएगा। 10 की पावर क्या हो, जब मल्टीप्लाई होगा क्या ऐड हो जाती है ना पावर मल्टीप्लाई करने में। 10 की पावर क्या है, -15 की 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, -30 -30 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 9 की इससे जो मल्टीप्लाई है बेटा, 9 की इससे वो क्या होगी 23.04 इंटू 10 की पावर 9 -38 क्या होगा, -30 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -30 ऊपर जाएगा प्लस 30 39 और एक 10 की पावर क्या होगा -38। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 23.04 इंटू 10 की पावर 1 बचा, तो ये 230.0। ठीक है, तो क्या है न्यूटन फोर्स अप्रोक्सीमेटली कितना 230 न्यूटन के 3 सिग्निफिकेंट फिगर के में। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 में क्या है कि 2 चार्जेस दिस 2 10 की पावर -6 2 10 की पावर -6 कूलम एंड 1 10 की पावर -6 कूलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड such that it experiences no net force due to these charges। तो क्या होगा बेटा कि ये आपके दो चार्जेस हैं रखे हुए ऑलरेडी, Q1 और एक क्या है Q। ठीक, तो Q1 की जो वैल्यू है वो क्या है 2 10 की पावर -6 कूलम, Q2 कितना है 1 10 की पावर -6 कूलम। सबसे पहला काम करें, बेशक आपको जरूरत नहीं है इमेजेस की फिगर बनाने की, आप रफ फिगर बना लो, आप करके देखना। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है जल्दी जल्दी फटाफट, तो आप क्या करना है कि एक रफ स्केचिंग शुरू कर दीजिए, फिर उसके आसपास जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिखना शुरू करें, फिर आपको फार्मूला रिकॉल होना शुरू होगा, फिर आप कुछ करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह, आपका आंसर कई बार हो सकता है नहीं मैच करे। तो रादर देन यू गो फॉर सॉल्यूशन, यू शुड गो फॉर योर ओन सॉल्यूशन, कि आपने कहीं 10 की पावर में स्क्वायर रूट लेने में, इस बेसिक्स में तो कोई नहीं प्रॉब्लम की है, तो आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन कीजिए रादर देन कि आप जस्ट गो फॉर सॉल्यूशन। कुछ सब कुछ अवेलेबल है, तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद ओनली देन गो फॉर सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, तो Q1 Q2 है और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है बेटा 100 से डिवाइड करोगे मीटर में बदल जाएगा, 0.1 मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा ये A और B पे है, हम एक P पॉइंट मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, P पॉइंट देखो, अगर हम राइट साइड पे लेंगे P पॉइंट तो ये दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे थर्ड चार्ज को, तो हम P पॉइंट पे Q चार्ज ले लेते हैं। हम P पॉइंट पे बेटे हम Q चार्ज लेंगे ये आपका है, आपका P पॉइंट है बेटा, P पॉइंट सॉरी P पॉइंट है, यहां पे हम Q चार्ज ले लेंगे हम। अगर हम यहां लेते हैं और जब तक कि आपको ना कहा जाए नेगेटिव और अननोन चार्ज हो तो आप पॉजिटिव ले लिया करिए कन्वेंशनली, नहीं तो अगर ये -Q लोगे तब भी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो अगर ये +Q ले लोगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेंगे, वो दोनों ऐड हो जाएंगे फोर्सेस। जैसे कि आपने ये P पॉइंट यहां ले लिया होता बाय मिस्टेक, तो ये क्या करता है इस Q को, ये वाला भी इधर ऑन P ड्यू टू A, और ये वाला B पे जो रखा है चार्ज वो भी इस पे फोर्स लगाता है इस Q पे, तो क्या होता है ऑन P ड्यू टू B हो गया, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, वो कभी कैंसिल नहीं होंगे। ऐसे अगर हम लेफ्ट पे लेंगे तो इसी तरीके से दोनों फोर्सेस लेफ्ट पे होंगे, वो ऐड हो जाएंगे, कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो फिर क्या करें हम, तो एक ऑप्शन बचता है बेटा, वो है आपका कि आप बीच में ले लीजिए आप। ठीक है कि नहीं, आप क्या करिए, आप बीच में आप P पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप। ठीक है, और तो जब आप बीच में पॉइंट कंसीडर करेंगे आप, तो क्या होगा कि इस पे Q पे ऑन P ड्यू टू A है ना, ऑन P ड्यू टू A ये रिपेल करेगा। ऐसे ही B क्या करेगा, इस Q चार्ज को
लेफ्ट की तरफ रिपेल करेगा ऑन P ड्यू टू B हो जाएगा। देखो ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी इनके इक्वल हो जाए तो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और Q पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को तभी कैंसिल कर सकते हैं जब इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि फॉर नेट फोर्स टू बी 0, नेट फोर्स टू बी 0 ऑन Q, इनके जो मैग्नीट्यूड है, इनके जो मैग्नीट्यूड है मतलब PA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, दो वेक्टर कब कैंसिल एक दूसरे करते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, ओनली देन दे विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। तो FPB ये इधर हो गया, ठीक है। दिस विल गिव यू, इसको हम चाहें तो सिंपली वेक्टर नहीं भी लगाएं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है कि नहीं। अगर हम नहीं भी वेक्टर लगाएं तो हम इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दिस विल गिव यू ऑन P ड्यू टू A, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ले लेना बेटा, x ले लेना, और ये वाली डिस्टेंस ले लेना 0.1 माइनस x ले लेना, इधर से x डिस्टेंस पे और इधर से 0.1 माइनस x डिस्टेंस पे ले लेना, ठीक है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका कि 1/4πε0, P पे चार्ज कितना है आपका, Q है, और A पे चार्ज कितना है, A पे चार्ज कितना बेटे, Q1 कितना है आपका 2 × 10⁻⁶ है, अपान कितना है, यहां से यहां तक कितना है x² है। ऐसे ही 1/4πε0, P पे चार्ज कितना है, P पे कितना है Q, और B पे कितना है FPB, मतलब P और B पे रखे गए जो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स। FPB का एक और भी मीनिंग है कि ऑन P ड्यू टू B, तो P पे Q चार्ज है और B पे कितना है 1 × कितना है -6, 1 × -6 है बच्चों, और ये होगा आपका P और B के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.1 माइनस x² है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, ये तो कैंसिल हो गया 1/4πε दोनों तरफ से, Q से Q काट दीजिए आप, 10⁻⁶, 10⁻⁶ कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 2/x² इक्वल टू 1/0.1 माइनस x², दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप। तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा √2, x² का x, 0.1 माइनस x हो गया आपका, ठीक है। एंड दिस विल गिव यू x इक्वल टू √2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा √2 कि 0.1 से मल्टीप्लाई √2 × 0.1, √2 की इससे मल्टीप्लाई माइनस √2x, और हम किस में इंटरेस्टेड हैं, x में, मतलब कितनी डिस्टेंस पे चार्ज को रखा जाना चाहिए थर्ड चार्ज। तो हम x को, जो चीज हमें चाहिए होती है उसको हम लेफ्ट पे रखते हैं। तो ये वाला जो x वाला जो टर्म है, ये दोनों, इनको हम लेफ्ट पे रखेंगे हम, ठीक है कि नहीं बेटे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x √2, x इधर ले आओगे तो क्या होगा √2x प्लस x इक्वल टू √2 × 0.1 हो गया बेटा, ठीक है, 0.1 हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि यहाँ x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या हुआ √2 + 1 इक्वल टू √2 × 0.1, x इक्वल टू हो जाएगा √2 + 1 से डिवाइड करो, √2 × 0.1 अपान √2 + 1। आप देखोगे इसको हम रेशनलाइज करेंगे, 9th क्लास में सीख चुके होंगे रेशनलाइजेशन, √2 - 1 से ऊपर नीचे, है ना। अगर ये प्लस होता तो माइनस से करोगे, अगर माइनस होता तो प्लस से करते, ठीक है कि नहीं। देन दिस विल गिव यू x इक्वल टू √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 0.1, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2, √2 की 1 से मल्टीप्लाई √2, √2 + 1, √2 - 1, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, x इक्वल टू 0.1 इंटू 2 माइनस √2 कितना है 1.414 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर कितना होगा 2,
-1 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में से 1.414 को माइनस करिए आप, तो क्या होगा 2.00 1.414 10 - 4 6 9 से बन गया 8 0.586। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0.586 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, दिस विल गिव यू x इक्वल टू 0.1 से डिवाइड करोगे क्या होगा 0.0586 हो गया। ठीक, ये मीटर में बच्चों। और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 5.86 क्या सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करने में। 6 को राउंड ऑफ करोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे इस वैल्यू को, तो 6 को 1 मान के ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, ये आपका आंसर आ गया। ये डिस्टेंस कहां से है, ये वाली डिस्टेंस कहां से, ये वाली डिस्टेंस बेटे, ये जो डिस्टेंस आई है 5.9 सेंटीमीटर, दैट इज फ्रॉम, किधर से है ये डिस्टेंस है आपकी, ये जो बड़ा वाला चार्ज है, दो चार्ज है 2 10 की पावर -6 और एक छोटा वाला चार्ज 1 × 10 की पावर -6। ठीक है कि नहीं, इस बड़े वाले चार्ज से छोटे वाले चार्ज की तरफ x डिस्टेंस, x कितना निकल के आया था अभी आपने देखा था, x आया था 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं, यहां से कितनी डिस्टेंस पे 5.9 सेंटीमीटर पे। ठीक है कि नहीं बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट 3 वीडियो, यानी कि ये मैंने आपको 4 5 6 कराए, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 7 8 9 का। ठीक है।